एक जंगल में एक सिरकटा भूत रहता था। एक दिन राजू शहर में अपनी फसल बेचकर वापस अपने घर की ओर लौट रहा था। अरे यार, आज तो लौटने में बहुत देर हो गई। ये जंगल का रास्ता तो वैसे भी बहुत बदनाम है। कहीं वह गांव वालों की बात सच साबित हो गई तो मेरी शामत आ जाएगी। तभी भूतिया आवाजें आने लगती हैं। अरे भाई, कौन है वहाँ? देखो, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। अगर तुमने मेरे साथ लूटपाट करने की कोशिश करी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी अचानक से वह सरकटा भूत उसके सामने आ जाता है। हे भगवान, ये तो वही सरकटा भूत है। अब क्या करूँ? आज बहुत दिनों के बाद कोई शिकार हाथ लगा है। आज तो मजा ही आ गया। आज तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। अरे भागो रे, ये तो मुझे कच्चा ही खा जाएगा। फिर राजू तेज तेज भागने लगता है और भागते भागते उसके कमाए हुए सारे पैसे वहीं जंगल में गिर जाते हैं। वह भूत भी उसका पीछा करने लगता है। अरे भागता कहाँ है? रुक जा। फिर राजू भागते भागते एक भूसे के ढेर के पीछे छुप जाता है और भूत उसके आगे से निकल जाता है। तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो अब जल्दी से घर चलता हूँ। फिर राजू अपने घर की ओर चल देता है और थोड़ी देर में अपने घर पहुँच जाता है। वहाँ उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही होती है। अरे क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? कोई चोर डाकू पीछे पड़ गए हैं क्या? अरे चोर डाकुओं को छोड़ो, आज तो मेरे पीछे वह सरकटा भूत पड़ गया था। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर आया हूँ। उसने बहुत दूर तक मेरा पीछा भी किया, लेकिन मैं उसे चकमा देकर भाग आया। अजी शुक्र है भगवान का, आपकी जान बच गई। अजी, आप शहर गए थे ना फसल बेचने, बदले में जो पैसे मिले हैं वह दे दीजिए, मैं अलमारी में रख देती हूँ। फिर वह अपने पैसों की पोटली ढूंढने लगता है। हे भगवान, मेरी पैसों की पोटली कहाँ चली गई? अरे यार, कहीं भागते वक्त वो पोटली कहीं गिर तो नहीं गई? अजी क्या हुआ? क्या आपने सारे पैसे वहीं जंगल में तो नहीं गिरा दिए? मुझे तो लगता है आप कोई मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। मुझे लगता है आप सारे पैसे शहर में किसी दूसरी औरत पर खर्च करके आ गए हैं। अजी, आपने कहीं दूसरी शादी तो नहीं कर ली ना? आपको मेरी कसम है, सच सच बता दीजिए। अरे भगवान, कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रही हो। भला मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? भला तुम्हारे रहते मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा यकीन करो। सच में मेरे पीछे सरकटा भूत पड़ गया था। उसी की वजह से सारे पैसे वहीं जंगल में गिर गए हैं। मुझे आपके ऊपर विश्वास नहीं है। आजकल आपके तेवर भी बदले बदले से हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं वापस जंगल जा रहा हूँ। मैं वो सारे पैसे ढूंढ कर वापस लाऊंगा ताकि तुम्हारा शक दूर हो सके। फिर इतना बोलकर राजू गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। अरे यार, मैंने गुस्से में वापस जंगल जाने की बात तो बोल दी, लेकिन जंगल में वह सरकटा भूत दोबारा मिल गया तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं पहले ही उसे एक बार धोखा देकर वहाँ से भाग चुका हूँ। एक काम करता हूँ, लल्लू राम को साथ ले चलता हूँ, एक से भले दो। फिर वह सीधा लल्लू राम के घर जाता है। लल्लू भाई, मेरी मदद करो, मेरे पैसे जंगल में कहीं गिर गए हैं। अब रात भी बहुत हो गई है, मैं इस वक्त अकेला जंगल में नहीं जा सकता। कृपा करके तुम मेरे साथ जंगल चलो। ठीक है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक दोस्त ही तो दूसरे दोस्त के काम आता है। चलो। फिर राजू लल्लू राम को अपने साथ लेकर वापस जंगल की ओर चल देता है। क्या हुआ भाई, तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है? तुम घबराओ मत, पैसे जरूर मिल जाएंगे। वह देखो भाई राजू, वह पड़ी तुम्हारे पैसों की पोटली। चलो अब खुश हो जाओ। फिर वह दोनों भाग कर जाते हैं और पोटली उठा लेते हैं, लेकिन राजू अभी भी डरा हुआ होता है। राजू भाई, अब तो खुश हो जाओ, अब तो पैसे भी मिल गए। लल्लू भाई, मैं
तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया भाई। जब मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तब मेरे पीछे एक सिरकटा भूत पड़ गया था। मैं किसी तरह उससे अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग गया था। अब मुझे इसी बात का डर सता रहा है कि कहीं वह सिरकटा भूत दोबारा ना मिल जाए। अरे राजू, तू तो बहुत बड़ा झूठा निकला रे। मुझे पहला फुसला के यहाँ मरने के लिए ले आया। हाय रे, अब क्या होगा? आज मैं पक्का मरने वाला हूँ। वह सिरकटा भूत हमें नहीं छोड़ेगा। अरे भाई, रोना बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर उस भूत को यहाँ आना होता तो वह कब का आ जाता। तभी वह सिरकटा भूत वहाँ पहुँच जाता है। डर के मारे उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। लो भाई राजू, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। तू तो वही है ना जो मुझे थोड़ी देर पहले धोखा देकर यहाँ से भाग गया था। तेरी वजह से मुझे बहुत भटकना पड़ा। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। अरे राजू भाई, कोई तरकीब लड़ाओ, नहीं तो ये हमें कच्चा ही खा जाएगा। भाई, भूत के आगे तो बस एक ही तरकीब काम आती है। जितनी तेजी से भाग सकते हो भागो। अरे भागो रे, अपनी जान बचा के भागो। अरे कमबख्त, रुक जा, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ भाग रहा है? अरे भागो रे, आज मैं नहीं बचने वाला। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। अरे बच गए रे, आज तो बाल बाल बच गया। अरे भाई राजू, मेरे लिए रुको। अरे भाई, दरवाजा खोलो, नहीं तो ये भूत मुझे खा जाएगा। अरे कमबख्त, दरवाजा खोल। अरे डरपोक, दरवाजा खोल। अब तेरा क्या होगा लल्लू राम? तेरा दोस्त तो सच में तुझे लल्लू बनाकर चला गया। अरे बचा लो रे। अरे ये क्या? ये तो मेरा बेटा है। अरे ये सरकटा भूत कहाँ से आ गया? हे भगवान, ये मेरा बेटा किस मुसीबत में फंस गया। मुझे कुछ न कुछ करना होगा। फिर लल्लू राम की माँ घर से एक शीशा अपने साथ लेकर लल्लू राम की तरफ दौड़ पड़ती और वहाँ पहुँचकर शीशा भूत की तरफ कर देती है। अरे माँ, तुम यहाँ क्यों आ गई? ये भूत मेरे साथ तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। बेटा, तुम घबराओ मत। एक माँ के होते हुए उसके बच्चे का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर वह भूत शीशे में अपने अक्स को देखकर घबरा जाता है। ऐ कौन है तू? तू यहाँ कहाँ से आ गया? ये इलाका मेरा है, तू अभी के अभी यहाँ से चला जा। अजी वह देखिए, लल्लू राम की माँ ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी और आप हैं जो अपने दोस्त को खतरे में अकेला छोड़कर आ गए। आपको उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। फिर राजू भी अपने घर से एक शीशा उठाता है और लल्लू राम की तरफ दौड़ पड़ता है। अच्छा हुआ जो तू खुद यहाँ मरने चला आया। अब सबसे पहले मैं तुझे ही खाऊंगा। फिर जैसे ही वह भूत राजू की तरफ बढ़ता है, राजू शीशे को आगे कर देता है और खुद उस शीशे के पीछे छुप जाता है। वह सरकटा भूत शीशे में अपने ही अक्स को देखकर घबरा जाता है और उसे डराने लगता है। कौन है तू? ये मेरा इलाका है, तू अभी के अभी यहाँ से चला जा, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे मर गए रे, ये दो सरकटे कहाँ से आ गए? मैं इन दोनों के साथ एक साथ नहीं लड़ सकता। भलाई इसी में है कि आज यहाँ से भाग लेता हूँ। फिर वह सरकटा भूत वहाँ से भाग जाता है। फिर राजू लल्लू राम से माफी मांगता है। लल्लू भाई,
मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाना चाहा, मुझे माफ कर दो। माँ जी, मैं आपसे भी माफी मांगना चाहता हूँ। हो सके तो आप भी मुझे माफ कर दो।